What fuel does our body require to carry out its day-to-day functions? Food? That's right. Where do we get the food from? The cereals, pulses and vegetables on our plate come from somewhere, don't they? Where do you think they come from? Did you just say the earth? Yes, they do grow on earth, but who grows them for us? The farmers, that's right. नमस्कार, मैं राजकुमार गोरखा कृषि दर्शन में आप सभी को स्वागत करता हूं। आज बात करते हैं बीन्स की उन्नत कृषि भूमि से ग्राउंड रिपोर्ट। तो दोस्तों, आप सबसे पहले मैं यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, आप शुरू से लेकर अंत तक देखिए ताकि एक भी स्टेप आपसे ना छूटे। अगर आप एक भी स्टेप नहीं छोड़ते हो तो 100% श्योर देता हूँ ये बीन्स की खेती आप कर पाओगे, और वो भी बहुत मुनाफे के साथ। तो सिस्टम में आपको जो भी बता रहा हूँ देखते रहिए। सबसे पहले हम इसकी बीज को लेकर बात करें। हाँ, बीज को सबसे पहले 4 घंटे तक पानी में भिगो के रखें और शुद्ध पानी होना चाहिए। और उसके बाद जब 4 घंटे भीग जाएं तो आप उसे कार्बन डाइजियम जो कि 1 ग्राम प्रति 1 किलो के ऊपर आप इसके बीज उपचार करें। बीज उपचार करने के बाद किसी चीज में ढककर तकरीबन 2 दिन तक रखें। तीसरे दिन से अंकुरन निकलना शुरू हो जाएगा। अब उसके आगे आप मिट्टी की तैयारी करें। मिट्टी जो कि देसी हल से लाइन खींचनी चाहिए, और एक लाइन से दूसरी लाइन आपकी चौड़ाई जो सिर्फ 2.5 फुट ही रखें और लंबाई आपकी जमीन के मुताबिक। और उसमें जिस प्रकार से बीज डालेंगे 2-2 इंच करके होना चाहिए। कुछ ही दिन में ये बीज अंकुरन में निकल जाएगा। उससे आगे आपको नजर बनाए रखनी चाहिए, क्योंकि इस अंकुर बहुत ही पंछियां या कोई भी चीज चूंच मार इस समय ये बहुत ही नाजुक होता है, आपको ध्यान रखनी चाहिए। और दोस्तों, मैं बताऊं आप सभी को कि आप इस अंकुर के निकलते तुरंत ही सिंचाई व्यवस्था करनी चाहिए। जैसे आप खरपतवार के नियंत्रण के लिए आप सोचते हो तो इस जो लाइन के बीच में आप सरसों या मूली किसी प्रकार की जो 1 महीने में उगने वाली फसल उसे भी लगा सकते हैं, ताकि मिश्रण खेती की आमदनी आप ले सके। 1 फुट ऊपर आने पर आप बम्बू या रस्सी की मदद से आप उसे लगा सकते हैं, जो कि लाइन पे इस स्क्रीन पे देख रहे हैं। भले ही आप बोते समय 2-2 इंच पर बोए हो बीज को, लेकिन आप जब भी रस्सी लगाएंगे या बम्बू लगाएंगे तो आप कम से कम 8 से 10 इंच पर आप लगा सकते हैं। याद रहे, पौधे की जड़ आपको नुकसान नहीं करना चाहिए, और इतनी लाइन अच्छी बनाएं कि लोग आपकी फसल में फोटो खिंचवाने के लिए अट्रैक्टिव होकर चले आए, ताकि सुंदरता दिखे और आपको फल की तुड़ाई या दवाओं का स्प्रे करते हुए भी आसान लगे। किसान भाइयों, ये याद रखें 8 से 9 दिन के अंतराल पर सिंचाई की व्यवस्था भी करनी चाहिए। अपनी बागवानी हरा भरा और ग्रीन रेवोल्यूशन लाने के लिए आपको ऑर्गेनिक मेडिसिन्स का उपयोग करना चाहिए, जैसे नीम की पत्ते पानी में उबाले गौमूत्र के साथ में मिश्रण करके आपको स्प्रे करना चाहिए, और ये स्प्रे 15-15 दिन के अंतराल पर होना चाहिए। अगर बात करें मिट्टी की पीएच मान की, तो दोस्तों बता दें कि 5.4 से लेकर 6.0 तक उत्तम पीएच मान माना जाता है बीन्स की खेती के लिए। हम चाहे खेती किसी भी चीज की करें, सभी के मन में होता है कि उपज हमें सबसे ज्यादा आना चाहिए। तो उसके लिए हमने डिस्क्रिप्शन में आपको संदेश छोड़ा है, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके पढ़ सकते हैं कि कौन सी विटामिन इस्तेमाल करने से आपकी उपज बढ़ सकती है। दोस्तों, आप जिस खेती को अभी देख रहे हैं आप अपनी स्क्रीन में, वो एक बीन्स की खेती है, और उसकी लंबाई 6 इंच तक होती है। और उसका वेट करें तो अच्छा पोषक तत्व मिलने पर वेट 30 ग्राम तक एक बीन्स का हो सकता है। वो बीन्स जो जिसमें ज़्यादा मांस होती है और घुटी कम होते हैं। और उसी प्रकार की दूसरी प्रजाति भी होती है जो आप में अभी स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये प्रजातियाँ सिर्फ नीचे ही होता है फल, और मैंने इसमें तकरीबन बीच में बो दी है। मैं आपको डबल खेती दिखाना चाहता हूँ। इसके नीचे नीचे मैंने दूसरी प्रजाति की लगाई है, जो ऊपर दूसरी प्रजाति की है। अब हम फल तोड़ाई के बारे में जानेंगे। फल तोड़ाई, जो कि आपको जो भी फल बड़े होते हैं उसको पेड़ पर रखना नहीं चाहिए, इससे आपकी आने वाली नई फसल कम हो सकती है। जो भी लंबाई होता है उसे तुरंत ही निकाल देना चाहिए। इसी प्रकार इसकी तोड़ाई हर 15 दिन पर
करती रहनी चाहिए और हर 15 दिन पर जैसे कि फूल लगना शुरू होता है तो आप उसमें एक बार विटामिन का कोई भी स्प्रे कर दें जो कि बायो ऑर्गेनिक हो तो अच्छा रहेगा। और उसके बाद ठीक 15 दिन पर फिर से एक बार करें। बीन्स की फसल में सिर्फ 3 बार ही आप अच्छे से तोड़ाई कर सकते हो जो कि आपको अच्छा आमदनी दे सकता है। उसके बाद में भी आप अगर तोड़ाई करना चाहते हैं तो अलग से कोई एक ट्रिक्स अपनानी हो। ट्रिक्स आपको बताने जाऊंगा तो वीडियो काफी लंबा हो सकती है, मैं आपको बोर करना नहीं चाहता। मेरा मकसद है आपको बीन्स की खेती की सही सटीक जानकारियां साझा कर सकूं। तो बीन्स की खेती बहुत उन्नत किस्म की खेती है और इसमें हम कम जगह में ज्यादा मुनाफे कमा सकते हैं। चलिए बातें करते हैं अब बुआई की। 15 अगस्त से लेकर 26 जनवरी तक हम इसकी बुआई कर सकते हैं। जिन किसानों के पास पॉली हाउस है वे किसी भी महीने इसकी बुआई कर सकते हैं। आप सभी को धन्यवाद एक बार मेरे वीडियो को इतना सम्मान देने के लिए। कम से कम दोस्तों 3 दोस्तों को शेयर जरूर करें जो कि किसान भाई हो। वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत, जय गोरखा, जय किसान।